हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के बारे में बताएंगे। उसमें जो है किताब मैथ पढ़ाएंगे और मैथ का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। इसका पूरा नाम लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में देखिए देखने को नंबर मिलेगा लगभग ऑब्जेक्टिव 10 नंबर से ज़्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए एपी है किस तरह। एपी का हम लोग सूत्र जानेंगे। तो एपी देखिए जो है एपी का जो रूप चलता है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। तो A1 को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, A1 को हम लोग AB बोलते हैं, A2 को हम लोग दूसरा पद बोलते हैं। दूसरा पद का सूत्र होता है A प्लस D। A3 का जो है तीसरा पद बोलते हैं 3 को, इसका सूत्र होता है A प्लस 2D। इसी प्रकार डॉट 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 अंतिम पद जो AN है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप लोग जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे A2 था तो A प्लस 1D है, यहाँ पे 1 है। A3 है A प्लस 2D, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 2 है। 3 से क्या है 1 कम है। उसी प्रकार देखिए AN है तो n से 1 कम तो n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक सूत्र हो गया AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिसमें देखिए सबका नाम हिंदी में क्या है, AN को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट वाला पद को हम लोग क्या बोलते हैं अंतिम पद। A1 को बोलते हैं प्रथम पद और n को बोलते हैं पदों की संख्या और d को बोलते हैं सारवंतर। d का सूत्र जो है बहुत है, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग d का मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि d का सूत्र जो होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। और आगे फिर चलिए हम सूत्र देखते हैं, आगे सूत्र क्या मिलेगा। अब एपी में ही जो है SN होता है। SN जो होता है कुल पदों का योग होता है। SN का सूत्र जो होता है क्या होता है देखिए n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे देखिए n का हिंदी जानिए रहे, n का जो हिंदी होता है क्या होता है पदों की संख्या, मतलब एपी में क्या वो पद है और a जो है प्रथम पद है, n फिर पदों की संख्या और d जो है सारवंतर है, दो पदों का बीच का मान, अंतर का मान, दो पदों के बीच के अंतर का मान है। और SN जो होता है कुल पदों का योग होता है। SN का एक दूसरा सूत्र होता है, जब AN का मान दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा, तब होता है n/2 इंटू A प्लस AN। यहां तक सूत्र हो गया, इससे अधिक कोई सूत्र एपी में नहीं है। अब हम लोग चलेंगे सवाल के ऊपर। अब सवाल देखिए क्या है। हम सबसे पहला सवाल पढ़ाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बिहार बोर्ड जो है 100 नंबर का पूछता है, 150 नंबर को बनाना है। इसमें से एपी का बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा। अब देखिए सवाल 1 नंबर क्या है, यदि एपी का समान पद 3n प्लस 5 है तो इसका सारवंतर होगा। तो चलिए समान पद किसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे सवाल को हल करेंगे और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो हम लोग सही ऑप्शन को चुनने का काम करेंगे। तो समान पद किसको बोलते हैं, AN को बोलते हैं। एपी का समान पद जो है AN होता है। AN बराबर जो दिया है 3n प्लस 5 दिया है, AN को समान पद बोलते हैं। तो यहाँ पे सारवंतर निकालने बोल रहा है। सारवंतर का जो सूत्र होता है क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। सबसे पहले हमको A2 निकालना है और A1 निकालना है। A2 और A1 निकाल लेंगे तो मेरा D निकल जाएगा, सारवंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AN बराबर दिया है, हम इस जगह क्या करेंगे A देंगे, N की जगह पे हम कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। तो यहाँ पे जगह बराबर है, बराबर दिए 3 है 3 देंगे, बीच में गुना है गुना देंगे। जब यहाँ n का मान 1 दे, यहाँ पे n का मान कितना होगा 1 होगा और प्लस कितना 5। तो 3 गुना 1 तो 3 प्लस कितना हो गया 5। अब देखिए A1 का मान निकल गया कितना 5 3 8 हो गया। अब फिर उसी तरह निकालेंगे हम लोग A2 जब निकालेंगे तो देखो यहाँ AN दिया हुआ है
ए दिए, एन की जगह पर कितना होगा 2 होगा, बराबर है क्या देंगे बराबर देंगे, और 3 है 3 देंगे, और गुना एन की जगह पे जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी एन की जगह पर कितना होगा 2 होगा, और प्लस कितना दिए 5, 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना हो गया 6 5 11। अब निकाल लेंगे हम लोग सार्वंतर, ब्रैकेट में डी लिख लेते हैं। सार्वंतर का जो सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का जो मान है कितना है, A2 का मान 11 है, और घटा A1 का मान कितना है 8। तो 11 में 8 जाएगा 3 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब चलते हैं अगला सवाल नंबर 2 के साथ। सवाल क्या है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका 20वां पद कौन है। 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से एक सही आंसर है, 3 गलत आंसर है। तो सबसे पहले देखिए छठा और 12वां पद क्या क्या दिया है। एपी का छठा पद हम लोग सूचित करते हैं A6 से, छठा पद हम लोग A6 बोलते हैं। तो A6 का जो मान दिया है 13 दिया है, और 12वां पद को क्या बोलते हैं हम लोग A12 बोलते हैं। 12वां पद का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है। अभी तुम लोगों को पहले सूत्र में बताए थे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे छठा पद का जो सूत्र होता है इसको सूचित करते हैं A प्लस कितना डी से बताए थे, A प्लस 5D बराबर कितना 13। समीकरण फर्स्ट हो गया ये। दूसरा था 12वां पद, 12वां पद कितना दिया है 25 दिया है, इसका हो जाएगा 12वां पद A प्लस 11D बराबर 25। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 20वां पद ज्ञात करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे A और D का मान ज्ञात करेंगे, और A और D का मान निकालने के बाद हम लोग 20वां पद पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 13, और दूसरा है A प्लस 11D बराबर कितना है 25। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, A और A इसमें जो है कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ देखिए पहले से प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है क्या कर दिए माइनस। जब चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर, यहाँ पे काम घटाने का हुआ, घटाने पर। तब देखिए A और 1 कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस 11D में प्लस 5D जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस 6D, और माइनस 25 में 13 जाएगा तो आपका बच जाएगा माइनस 12। माइनस से माइनस खत्म हो गया, D बराबर 12/6 कट कर हो गया 2। अब D का वैल्यू, D का मान जो है 2 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A का मान निकलेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 13। हम लोग समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, D का मान कितना आया 2 आया है। A प्लस 5 यहाँ गुना हो जाएगा बीच में, और D का जो मान है कितना है 2, गुना 2 कर दिए बराबर कितना 13। A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13, तो A का मान 13, प्लस 10 को उस पार कर दो माइनस 10, क्योंकि बराबर के उस पार ले गए तो चिन्ह बदला गया, माइनस प्लस 10 था उस पार गया माइनस 10 हो गया, तो A का मान हो गया 13 में 10 गया 3। मान A का भी ज्ञात हो गया, D का भी ज्ञात हो गया। हमको बोल रहा है 20वां पद, 20वां पद को सूचित किससे करते हैं A20 से। A20 का सूत्र होता है A प्लस 19D, यहाँ पे A का मान बैठाएंगे, A का मान 3 प्लस 19 गुना D का जो मान है 2 है, यहाँ पे जाएगा 3 प्लस 19 दूना 38, 38 और 3
दोनों का योग हो गया 41। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल नंबर 3 है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है। जिस प्रकार 5, 7, 9, 11 एक एपी के श्रेणी में है, उसी प्रकार 27 भी जो है इसी एपी के श्रेणी में है, लेकिन कितना नंबर पे है। जैसे मान लीजिए 5 पहला नंबर पे है, पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 9 तीसरा पद है, 11 चौथा पद है, उसी प्रकार 27 कितना नंबर पे पद है, कौन सा पद है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एपी। एपी का पहला पद जो है कितना है, 5 है। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 का मान 7 है, A2 की जगह 7 लिखे, और A1 का मान कितना है, 5। डी का मान कितना आया, 2 आया। अब हमको बोला कि कौन सा पद 27 है। यहाँ पूछ रहा कौन सा पद 27 है। मान लेंगे कि एनवा पद कितना है, 27। एनवा पद जब 27 है तो यहाँ एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। अब हम लोग मान बैठा देंगे ए का, डी का, तो एन कितना नंबर पे पद है मिल जाएगा। ए का जो मान है कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, 2 बराबर कितना हो गया, 27। 5 प्लस 2 गुना एन, 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर कितना, 27। अब यहाँ देखिए 5 में 2 जाएगा 3 प्लस 2n बराबर कितना, 27। फिर आगे 2n 27 प्लस 3 अचर राशि है, उस पार ले जाएंगे अचर के साथ, तो प्लस 3 है, उस पार जाएगा -3। 2n बराबर 27 में 3 गया 24, n बराबर 24/2 कट कर हो जाएगा 12। तो कितना आंसर हो गया, 12वां पद। अगला सवाल नंबर 4 है। क्या दिया है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 एपी में हो तो x का मान होगा। यह एक प्रकार का एपी का पद दिया हुआ है। पहला पद जो है x + 2, दूसरा पद जो है 3x और तीसरा पद जो है 4x + 1। तो हम लोग d का मान फिर निकालेंगे। d बराबर जो सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है, और A2 का जो मान है कितना है, 3x माइनस A1 का मान है x + 2। 3x माइनस से गुना हो जाएगा ये दोनों पद, माइनस गुना प्लस माइनस x माइनस गुना प्लस -2। यहाँ पे 1 है, 3x में 1x गया, 2x -2, ये d का मान हो गया। दूसरा d ज्ञात करेंगे। दूसरा d का सूत्र क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का जो मान है कितना है, 4x + 1 माइनस A2 का मान कितना है, 3x। 4x में 3x गया, कितना बचा, x + 1। लेकिन एपी में जो है d का मान आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2x - 2 बराबर x + 1। तो यहां देखिए सॉल्व करेंगे। 2x और बराबर के उस पार 1x है, इसको इस पार लाएंगे तो -x बराबर, यहाँ पे 1 है, 1 दिए। यहाँ पे देखिए अचर राशि है -2, उस पार ले जाएंगे +2 हो जाएगा, और 2x में 1x जाएगा तो बचेगा x, और 2 1 3, तो x का मान हो गया 3। बी नंबर आंसर सही है। यदि किसी एपी का एनवा पद Pn + Q हो तो उसका पदांतर है। एनवा पद जो होता है
एनवा पद को हम लोग एन बोलते हैं। एन बराबर जो दिया है, कितना दिया है, पी एन प्लस क्यू, उसका पदांतर निकालना है, मतलब डी ज्ञात करना है, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो उसके लिए डी का जो सूत्र होता है क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हमको सबसे पहले A2 और A1 निकालना होगा, उसके बाद हम लोग मान बैठाएंगे A2 और A1 का, तब डी निकलेगा। तो यहाँ पे देखो an बराबर क्या है, Pn प्लस Q है। तो यहाँ पे a दिए, n के जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, तब हो जाएगा P गुना n के जगह पे यहाँ जब 1 बैठा है तो यहाँ पे n का मान कितना होगा, 1 प्लस Q। P गुना 1 P प्लस Q, ये हो गया A1 का मान। उसी प्रकार दूसरा पद A2 निकालेंगे। A2 जिस प्रकार an था, यहाँ पे a के जगह पे a और n के जगह पे लोग 2 बैठाए, उसी प्रकार यहाँ पे Pn है, P गुना n के जगह पर 2 बैठेगा प्लस Q। P गुना 2 2P प्लस Q। A2 भी निकल गया। हम लोग निकालेंगे पदांतर, जिसको D बोलते हैं। तो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का जो मान है कितना है, 2P प्लस Q माइनस A1 का जो मान है कितना है, P प्लस Q, उसको ब्रैकेट साथ बंद करके यहाँ माइनस के साथ गुना होगा, 2P प्लस Q माइनस गुना प्लस माइनस P और माइनस गुना प्लस माइनस Q। तो माइनस Q और प्लस Q कट गया, तो 2P में 1P जाएगा तो बचेगा P। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए P। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिन आगे बताएंगे। अभी एपी जो है शुरुआत है, अभी सूत्र वगैरह बताए हैं, अभी इसमें हम लोग कम से कम और 50 सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू।